विभाजन करने की कोशिश की जा रही है, वर्गीकरण करने का कोशिश किया जा रहा है दलित समाज को। दलित समाज भी इसको भली भांति समझ रहा है, क्योंकि हमें शिक्षा के आधार पर आरक्षण नहीं मिला था, हमें पैसे के आधार पे आरक्षण नहीं मिला था। आरक्षण हमें इसलिए मिला था क्योंकि हम उस समाज से जूझ रहे थे, उन लोगों के बीच में जूझ रहे थे जिनकी ये मानसिकता है, जो आप आज सामने भी देख रहे हैं कि छुआछूत की बीमारी मैं कह सकती हूँ। महिला जो खेत में काम कर रही थी, उसे प्यास लगी और उसने जा कर के एक लोटे से पानी पीने की कोशिश की, और सिर्फ कि उसने एक लोटा छू दिया, उस वजह से उसे लातों घूसों से मारा गया। जाति देखिए, हमारे समाजवादी पार्टी की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो बांदा में भेजा गया, और आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से ही मुझे भी पता चला था कि बांदा में एक ऐसी घटना हुई जिसे बताते हुए भी शर्म आती है कि एक महिला जो खेत में काम कर रही थी, उसे प्यास लगी और उसने जा कर के एक लोटे से पानी पीने की कोशिश की, और सिर्फ कि उसने एक लोटा छू दिया, उस वजह से उसे लातों घूसों से मारा गया, जाति सूचक गालियाँ दी गई। और जब वो पहली बार पहुंची अपना कंप्लेंट दर्ज करने, 6 तारीख को ये वारदात हुई है, तो तब तक उसकी FIR भी लॉन्च नहीं हुई। जब इस मामले का संज्ञान समाजवादी पार्टी तक पहुंचा और बाकी सारे यहाँ के लोकल लोगों के द्वारा उसे बताया गया, तब जाकर के 10 तारीख को उनकी FIR दर्ज की गई है। तो आज आप यहाँ आई, किस तरह से संतावना दी है, क्या क्या उन्हें भरोसा दिलाया है आपने? देखिए, आज भारत मंदी है, आज आंदोलन है। जिस तरीके से विभाजन करने की कोशिश की जा रही है, वर्गीकरण करने का कोशिश किया जा रहा है दलित समाज को, दलित समाज भी इसको भली भांति समझ रहा है, क्योंकि हमें शिक्षा के आधार पर आरक्षण नहीं मिला था, हमें पैसे के आधार पे आरक्षण नहीं मिला था। आरक्षण हमें इसलिए मिला था क्योंकि हम उस समाज से जूझ रहे थे, उन लोगों के बीच में जूझ रहे थे जिनकी ये मानसिकता है, जो आप आज सामने भी देख रहे हैं कि छुआछूत की बीमारी मैं कह सकती हूँ इसे, कि जिसे लोग ये समझते हैं। आज एक दलित समाज की महिला आपके लोटे को छू देती है तो वो अपवित्र आप समझते हैं उसे। हम उस बीमारी से, और ऐसी सिचुएशन में अगर आप दलित समाज को विभाजित कर देते हैं, वर्गीकरण कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं दलित समाज और कमज़ोर हो जाएगा। तो उसी के तहत हम यहाँ पे आए, हमारा प्रतिनिधि मंडल आया है, और हम परिवार को ये बताने आए हैं कि आपने बहुत हिम्मत दिखाई कि आप उठ करके आए, ऐसे लोगों के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, और हम सब संयुक्त होकर के आपके साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे। मिलेगा। आज हमारा प्रतिनिधि मंडल शिकौरा ग्राम जनपद बांदा आया हुआ है, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने हमें, और बस्ती शहर के हमारी विधायक रागिनी सोनकर जी, मसूदन कुशवाहा जी, प्रमोद निषाद जी, अजेंद्र रोधी जी को 5 लोगों की टीम बनाने का काम किया था कि मौके पे 21 तारीख को जाएं और इस घटना को सही हकीकत लेके आए कि क्या घटना सही है कि नहीं गलत, क्योंकि जो अखबार में छपा था कहीं ऐसा ना हो कि अखबार में छप गया और घटना गलत हो। इसलिए हमारा प्रतिनिधिमंडल आया, साथ में हमारे समाजवादी पार्टी के सभी नेतागण, महिला बहनें, हमारी राट से चल के बहन आई, सब लोग आए हैं और क्षेत्र के लोग हैं। तो हम लोग जिस तरह की ये घटना शर्मसार करने वाली घटना हुई है कि लोटा छूने से आदमी प्यासा होता है, तो ट्यूबवेल में जो हौज में पानी भरा उससे भी नहीं पी सकता है। बाबा साहब को उस समय तालाब में पानी नहीं पीने दिया जा सकता था, कुत्ता बिल्ली पानी पी सकता था तालाब में, लेकिन इंसान को, दलित को नहीं पीने दिया जा सकता। हमें तो लगता है कि वही ज़माना आ रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और पीड़ित परिवार से मिले हैं, पूरी जानकारी हासिल की है। उन्होंने बताया कि हमारे साथ जो घटना हुई है सही घटना, जो उन्होंने लिख के दिया है और अखबार में छपा है। तो हम लोग इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देंगे, और आगे हमारी पार्टी